नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इस डिजिटल दुनिया में भी कहीं ना कहीं जिंदा है, और वो है हमारी हैंडराइटिंग। तो चलिए देखते हैं कि अपनी लिखावट को हम और बेहतर और कॉन्फिडेंट कैसे बना सकते हैं। ऐसा एक छोटा सा नोट तो हम सबने कभी न कभी लिखा ही होगा। और सच कहूँ तो कभी कभी इतना सा लिखने के ख्याल से भी ना थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि आखिर हैंडराइटिंग कैसी लगेगी, होता है ना। पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होता है। तो इस पूरी चर्चा का मकसद बस इतना है कि जब भी कीबोर्ड छोड़कर पेन उठाने की जरूरत पड़े तो एक कॉन्फिडेंस महसूस हो। चलिए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं। हमें यहाँ स्कूल की तरह बिल्कुल मोती जैसे अक्षर नहीं बनाने हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। असली गोल, असली मकसद बस इतना सा है कि हमारी लिखावट साफ हो, क्लियर हो, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सके। दैट्स इट, बस इतना ही। तो अब लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ हम कुछ आसान और क्विक टिप्स देखेंगे जिससे लिखने का एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा कंफर्टेबल और मजेदार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। लिखना भी ना एक तरह से हाथों की एक्सरसाइज ही है। तो ये जो छोटे छोटे वार्म अप्स हैं, ये हमारी उंगलियों और हाथ को आगे के काम के लिए तैयार करते हैं, ताकि लिखते वक्त कोई क्रैम्प या थकान ना हो। चलिए साथ में ट्राई करते हैं। इसमें बस कुछ सेकंड्स ही तो लगने हैं। अब देखिए, हमारी लिखावट आखिर में कैसी होगी, ये इस बात पर भी बहुत डिपेंड करता है कि हम बैठे कैसे हैं। एक कंफर्टेबल फिजिकल सेटअप, मतलब आराम से बैठना, ही एक अच्छी और रिलैक्स्ड हैंडराइटिंग का फाउंडेशन है। ओके, अब आते हैं सही औजार यानी कि पेन चुनने पर। सच मानिए, एक सही पेन से ना जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। बॉल पॉइंट जो है वो रोजमर्रा के लिए बढ़िया है, जल्दी सूख जाता है। रोलर बॉल से लिखने में एक अलग ही स्मूथनेस आती है, और जेल पेन वो इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। तो ट्राई करके देखिए कि किस पेन से लिखने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलिए अब प्रैक्टिस की बात करते हैं, लेकिन इसको एक काम या होमवर्क की तरह मत देखिए। इसको एक फन, नो प्रेशर वाली एक्टिविटी की तरह सोचते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई एक सही स्टाइल नहीं होता। हर इंसान की हैंडराइटिंग अलग होती है, और यही तो इसकी खूबसूरती है। असली टेस्ट बस एक है, क्या लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है? अगर हाँ, तो बस हैंडराइटिंग एकदम बढ़िया है। सीधे अक्षर प्रैक्टिस करने से पहले क्यों ना थोड़ा डूडलिंग की जाए, जैसे ये लहरें या जिगजैग्स। ये सब बनाने से ना हाथ का कंट्रोल बेहतर होता है, अक्षर बनाने के लिए मसल मेमोरी डेवलप होती है, और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, बस पेन को चलने दीजिए। अच्छा, ये सेंटेंस देखिए, इसको प्रैक्टिस करना काफी मजेदार हो सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें हिंदी वर्णमाला के लगभग सारे मुश्किल अक्षर और मात्राएं आ जाती हैं। मतलब सिर्फ एक सेंटेंस से ही हर तरह के लेटर शेप्स की प्रैक्टिस हो जाती है। ऑलराइट, अब आते हैं इसके सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। यहाँ हम लिखावट से जुड़ी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कुछ आसान और सुपर फास्ट सॉल्यूशंस देखेंगे, बिल्कुल क्विक फिक्सेस। सबसे पहली चीज, शब्दों के बीच की जगह। जरा देखिए, बस थोड़ी सी सही स्पेसिंग देने से लिखावट कितनी साफ और पढ़ने में आसान लग रही है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। और बिल्कुल इसी तरह अक्षरों को भी थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। जब लेटर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं तो उन्हें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो बस थोड़ी सी दूरी बनाएं और देखिए कितना फर्क पड़ता है। ओके, लिखावट को साफ सुथरा रखने का एक और गोल्डन रूल है, ज़्यादातर अक्षरों को लाइन पर ही रखना। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, चलिए देखते हैं। इंग्लिश में लिखते वक्त कुछ लेटर्स होते हैं जिनकी पूंछ लाइन के नीचे जाती है, जैसे कि जी, जे, पी, वाई, क्यू और एफ। जब ये नीचे की तरफ सही जगह पर होते हैं ना, तो पूरी राइटिंग बहुत नीट और ऑर्गेनाइज लगती है। गलतियां? अरे वो तो सबसे होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। असली बात यह है कि हम उन्हें ठीक कैसे करते हैं। तो घिस घिस कर काटने से बेहतर है बस एक साफ सुथरी सिंगल लाइन से उसे काट दें। देखिए ये कितना ज्यादा प्रोफेशनल और नीट लगता है। बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो भी टिप्स सीखे हैं, चलिए उन सबको एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में, यानी रोजमर्रा के कामों में, इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, लिखावट कितनी साफ होनी चाहिए ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे पढ़ेगा कौन। अगर कोई शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं जो सिर्फ खुद के लिए है, तो जैसी भी हो चलेगा।
लेकिन अगर किसी और के लिए कोई नोट लिख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालकर उसे साफ लिखना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकती है, फॉर्म भरना। पर घबराइए मत, ये 3 सिंपल रूल्स इस काम को बहुत आसान बना सकते हैं। नंबर 1, हमेशा पहले सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। नंबर 2, नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का यूज करें। और नंबर 3, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे लिखें। और हाँ, ये एक कंफ्यूजन है जो बहुत लोगों को होता है। जब फॉर्म पर लिखा हो ब्लॉक कैपिटल्स में लिखें, तो इसका बस एक ही मतलब है, सारे अक्षर बड़े यानी अपर केस में लिखने हैं और उन्हें जोड़ना नहीं है, अलग अलग लिखना है। सिंपल। तो इन सारी टिप्स और ट्रिक्स के बाद एक सवाल, इस हफ्ते हाथ से ऐसी कौन सी एक चीज लिखने का प्लान है? हो सकता है वो एक सिंपल शॉपिंग लिस्ट हो, किसी दोस्त के लिए एक प्यारा सा नोट हो, या शायद अपनी जर्नल में कुछ लिखना हो। जो भी हो, आप जो भी लिखें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखें।